बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ला शरीक है वो रब जिसने हम जैसों को अपना महबूब बख्शा, रहने के लिए पाकिस्तान और अमल करने के लिए फुरकान हमीद। आज 8 फरवरी और 9 फरवरी को कामयाब होने वाले MNAs की तकरीबे हल्फ बर्दारी थी। आज के इस विलाग में मैं ये बात नहीं करूंगा कि मिस्टर उमर अयूब साहब ने असेंबली में क्या कहा, मिस्टर गौहर साहब ने असेंबली में क्या कहा, ख्वाजा आसफ साहब क्या कहना चाह रहे थे जो उनको कहने नहीं दिया गया। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जियाले अपने कायद मुहतरम जनाब इमरान खान साहब की किस तरह तस्वीरें लेके असेंबली में दाखिल हुए और किस तरह मास्क लेके असेंबली में गए और उन जियालों ने किस तरह अपने दिल की भड़ास निकाली, किस तरह उन्होंने नारेबाजी की। मैं इस बात का भी जिक्र नहीं करूंगा कि नवाज शरीफ साहब को असेंबली में किसी ने जूता मारा था या बोतल या किसी ने मास्क उसकी तरफ उछाला था। मैं इन बातों की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं ये बात भी नहीं करूंगा कि हल्फ उठाने के बाद शेर अफजल मरवत साहब ने जिस दीदा दलेरी से अपना मौकफ सामने रखा कि कानून में रहते हुए पाकिस्तान की उन तमाम काली भीड़ों को नंगा किया जाएगा, उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा जिन्होंने कानून के साथ होली खेली है, जिन्होंने तहरीके इंसाफ के लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती की है। मैं इन तमाम बातों की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं तो सिर्फ इस बात पे जाऊंगा, मैं 25 करोड़ अवाम को मुबारकबाद देता हूं जिनके नुमाइंदों ने, कुछ ने 8 फरवरी का इलेक्शन जीतकर और कुछ ने 9 फरवरी का इलेक्शन जीतकर आज हल्फ उठाया। यह बात तो अलग है कि यह क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं सबसे ज्यादा मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूं अपने मुल्क की स्टैब्लिशमेंट को। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट एक मुद्दत से परेशान थी। कुछ ऐसे ना तजर्बाकार खुद गर्ज मुफाद परस्त सियासतदानों से जो अपने मफाद के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद गर्जी के लिए पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान की असेंबली को इस्तेमाल करते थे और वो अपनी मनमानी करने के लिए इलेक्शन लड़ते थे और इलेक्शन जीत कर आते थे। वो जो चाहते थे, जैसे चाहते थे वैसे ही करते थे। स्टैब्लिशमेंट ने बहुत समझाने की कोशिश की, जब उनका बस न चलता था तो उनको मार्शल लॉ भी लगानी पड़ती थी, लेकिन ये लोग फिर भी बाज नहीं आते थे। एक अरसे का मरा हुआ भट्टो अभी तक जिंदा है, पूरे सिंध की तबाही कर दी है, पूरे पाकिस्तान की तबाही कर दी है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है MQM की शक्ल में। कि कराची की तबाही करने वाले आज भी उसी तरह दंदानते फिर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वो भी उसी तरह ही इसी ही कट्टे बट्टे चट्टे का हिस्सा थे। अपनी पर्सनल एम्पायर कायम की हुई थी, अपने तमाम बच्चों को बाहर मुंतकिल किया हुआ था और खुद इधर मौजे करने के लिए आ जाते थे। आज मैं स्टैब्लिशमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक कामयाब चाल चली और सारे का सारा गंद एक ही बास्केट में जमा कर दिया और तहरीके इंसाफ के उन साफ सुथरे मुहिब्बे वतन खिलाड़ियों को इख्तियार दे दिया कि इनके साथ खेलो, इनका कला खमा करो और इस बास्केट को कहीं दरिया बुरद कर दो कि ये लोग दोबारा इलेक्शन का नाम ना ले, ये दोबारा लोगों की आंखों में आंखें ना डाल सकें। 9 फरवरी को इलेक्शन जितवा करके इस कदर इनको जलील किया है कि ये किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। किसी के साथ भी, अपने घर में अपनी वाइफ के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, अपने वोटरों के साथ भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। अभी कुछ टाइम तो चलेगा, अभी कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन ये बास्केट आखिर इंशाअल्लाह ताला दरिया बुरद होगी। ये गंद का सारा ठोकरा इस तरह से खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद पाकिस्तान एक नई जहत पे निकलेगा, एक नए अज़म के साथ, इमरान खान के साथ।
मेरा आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर और लाइक करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।